चलिए, कल रीजनिंग का क्लास था, आप लोग देख लिए होइएगा, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन उसमें है। आज हम मैथ का बोले थे, परसेंटेज का कुछ हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का है, बैंकिंग का है, सभी का क्वेश्चन इसमें मिक्सअप है, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आप लोग को लगेगा। आइए देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं आज फटाक्सिन क्वेश्चन क्या है आज का। चलिए आ गया आज का क्वेश्चन सब। चलिए, सबको विजिबल है, पूरा स्पष्ट है। सबको दिख रहा है, पूरा स्पष्ट क्लियर है। चलिए, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत होकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। तू बस शांत होकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने की आगे झुका है, कल तेरी आगे पूरा आसमां झुकेगा। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सबको स्वागत है इस चैनल पर, और ये क्वेश्चन की दुनिया में आ जाइए सर। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों को कुल 9000 मत पड़े। कितना पड़ा है? 9000। 15% मत को अवैध घोषित हो गया। सुनिए, 100% अगर वोटिंग हुआ होगा, उसमें 15% कथी हो गया? अवैध घोषित हो गया। समझ गए? उसका कोई काउंटिंग नहीं होगा। इसमें एक उम्मीदवार को वैध मत का 52% मत क्या हुआ? मिला। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरा उम्मीदवार को पूछा है कि वैध मत, ठीक है, वैध मत उसको कितना मिला है। पढ़ लिए हुए क्वेश्चन। देखिए यहां ऑप्शन भी आज हम दिए हैं आप लोग को कि ऑप्शन कौन सा होगा। समझ गए? आइए बनाइए तो इसको। देखिए टोटल कितना? 9000। 9000 में से 15% तक कहां का थी? अवैध घोषित हो गया। तो बचा कितना? 100 में 15 घटा दीजिए तो 85 बचा। तब 50 या बटा में 100। उसके बाद देखिए वैध मत का 52% मिला है एक उम्मीदवार को, और दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है ये आपको निकालना है। तो ए को 52 मिला है, तो दूसरा को कितना? 48 मिला होगा, 48%। तो देखिए 48 बटा में 100 लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 को 0 से 2 को 0, 1 को 0 से 1 को 0 कट जाएगा। इसको काटिए 5 से, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 से इसको काटिए 24 बार में। समझ गए? अब गुना कर लीजिए। अब गुना कर लीजिए, 9 गुना में 17 गुना में 24, ये ना है। तो इसको गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 3672। कितना आएगा? 3672। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था ना? आसान। देखिए आसान आपको लगा कि नहीं? बस एक लाइन में आपको क्वेश्चन को उड़ाना है, एक लाइन में ही आपको बना देना है। क्या किए हैं देखिए, कहा कि एक चुनाव में दो गो उम्मीदवार था, कुल कितना वोट मिला था? 9000। जिसमें से कह रहा है 15% मत का क्या किया? अवैध घोषित कर दिया उसको। अब बचा कितना? 85%। अब 85 में से एओ के कहा कितना? 52 मिला। तो दूसरा को कितना मिला? दूसरा को 48 मिला होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिख रहा सबको?
चलिए, एक शहर की जनसंख्या कितना है? 20,000 है। प्रथम वर्ष इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होता है। प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई। उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ये ना पूछा है। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए आप। देखिए, कोई शहर की जनसंख्या रहा होगा कितना? 20,000, समझ गए। अब कहा 10% की वृद्धि हो गया पहला साल में, तो 10% की वृद्धि का क्या मतलब होता है? 10% वृद्धि का क्या मतलब होता है? अरे बोलो ना रे तू लोग। 10% वृद्धि का क्या मतलब होता है? 110 बटा में 100, समझ गए। फिर कहा 15% की वृद्धि, 115 अब बटा में 100, ठीक है। उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, इनमें से 300 घटा दीजिए, दूसरा शहर में चला गया, समझ गए। तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी? लीजिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 2 को 0, 2 को 0, 4 को 0 हुआ, 4 को 0 यहां खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब गुना कर लीजिए, 2 गुना में 110 गुना में 115 माइनस में 300, इसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000, समझ गए। गुना तो करिए ना सकते हैं, गुना कर सकते हैं, आसान है। क्या करना है, इस सबको गुना कर लीजिएगा, 300 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 25,000, समझ गए। आगे थोड़ा क्वेश्चन ही लंबा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम उन लोगों से करना चाहते हैं जो कह रहे थे कि आसान क्वेश्चन है, आइए करिए ये सब क्वेश्चन, करिए ये सब क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, देखिए सर, आइए पढ़िए। सानिया प्रत्येक माह अपने मासिक वेतन में से 25% किराया पर खर्च करती है, शेष वेतन का 40% कहां करती है? अपनी माता को देती है, और शेष धनराशि का 40% खर्च करती है, एवं शेष धनराशि अपने बैंक खाता में बचत करती है। यदि 5 माह के उपरांत, मतलब 5 महीना के बाद इतना रुपया की बचत की है, तो वह प्रत्येक माह किराए के लिए कितना धनराशि अदा करती है? मतलब किराया के लिए आपको धनराशि पूछा है, समझ गए। सवाल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें कुछ जान है नहीं, आराम से पढ़िए इसको। देखिए 25% किराया पर खर्च करती है, तब 25% किराया, मान लीजिए उसका धन रहल होगा कितना? 100 रुपया रहल होगा, समझ गए। तो 25% किराया पर खर्च करती है, तब बचल कितना है? 75%, 75 बटा 100। उसके बाद फिर कहा इसका शेष का 40% माता को दे देती है, तब बचा उसके पास अब कितना? 60 बचल होगा बटा 100, समझ गए। उसके बाद वह शेष धनराशि का 40% खर्च करती है, फिर कितना? 60 रुपया बचल होगा, फिर उसको बटा में 100 कर दीजिए, समझ गए। उसके बाद धनराशि अपने बैंक खाता में बचत करती है। यदि 5 माह के बाद उसने अपने बैंक खाता में इतना रुपया की बचत की, कितना रुपया है? 108, 8 पर कै गो? 3 गो 0, कै महीना में? 5 महीना में बचत की है, तो 1 महीना का निकालना पड़ेगा, समझ गए, तब उसको पता चल जाएगा। आप देखिए इसी को काट पीट कर लेना है, तो काटिए इसको, 2 गो 0 से 2 गो 0 चला जाएगा, समझ गए। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, समझ गए। अब फिर कटेगा, 4 से ये वाला कट जाएगा, 3 बार में, ये हो 3 बार में, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 से ही डायरेक्ट इधर कट जाएगा, 27 से इधर डायरेक्ट कट जाएगा, 27 27 7 चौका 28, 4 बार में कट जाएगा कि? हाँ देखिए तो 4 बार में कट जाएगा, 27 चौका 108, नहीं। अब चलिए यहां पर देखिए 4 को 3 को 0 हो गया, यहां पर 2 को 0, तो ये हो ना उसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरा इतना हो जाएगा। कितने ऑप्शन है देखिए तो? नहीं है ऑप्शन, गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 27 तिया ना 108 कि 27 चौका 108, जल्दी बोलो कितना होगा? कुछ तो गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं ना मिला, रुको 1 सेकेंड, कहीं तक कुछ गड़बड़ हुआ।
मान लीजिए उसका वेतन x रहल होगा, 25% किराया पर खर्च किया तो बचल कितना 75। उसके बाद 40% माता को दे दिया, कितना बचल 60 बटा 100। उसके बाद फिर 40% खर्च कर दिया, फिर 60 बच गया बटा में 100। उसके बाद 5 महीना में इतना रुपया की बचत करता है तो 1 महीना में कितना कर लेगा। अब देखिए इसको काट पीट कर लीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 ही चला जाएगा, ठीक बात है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से ही कटेगा 3 बार में और यह कटेगा 3 बार में, समझ गए। अच्छा यहाँ 5 से छूट रहा था, यह गड़बड़ हो रहा था, समझ गए। 5 से इसको काट लीजिए पहले, 5 दूना 10, 5 का 5, 5 छका 30 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 9 चौका 36, फिर 3 से कटेगा ये, 8 3 24, समझ गए। अभी भी कहीं कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 9 दूना 18, 9 चौका 36, सही है तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कुछ बच रहा है। इसका आंसर थोड़ा इधर है ना, ये 8 पे चलिए, हाँ ठीक है। 8 पर कई को 0 हो जाएगा, 2 को और 2 को 4 को हो जाएगा। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है 80,000 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर कोई भी इसमें मैच नहीं ऑप्शन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक अगर हटा देंगे यहाँ पर तब भी एगो 0 देना पड़ेगा, तभी जाके सही हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन में इधर था, ऑप्शन मिस्टेक था इसमें, ठीक है। वो भी हम कंफ्यूज कर रहे थे कहाँ गड़बड़ हो रहा है, समझ गए। देखिए ऑप्शन लिखने के बाद ये हुआ कि ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा था, अब हम करें मिल क्यों नहीं रहा है, सारा काम सही कर रहे हैं तो मिल क्यों नहीं रहा। चलिए आगे, लेकिन सारा प्रोसेस यही है, सही है सब। आगे अगला क्वेश्चन, चलिए दिख रहा है सबको। अकुशल श्रमिक के एक समूह का औसत वेतन कितना है 10,000 है, तथा कुशल श्रमिक के समूह का कितना है 15। यदि उन समूह का संयुक्त औसत मतलब दोनों का संयोग मतलब औसत एवरेज कितना है 12,000 है, तो कुशल श्रमिक का प्रतिशत कितना है। नहीं आसान क्वेश्चन है, आइए देखिए। पहला है अकुशल, और फिर क्या है कुशल। नहीं चलिए अकुशल का कितना है 10,000, कुशल के कितना है 15,000। एवरेज कितना है, एलिगेशन मेथड हम बताए थे आपको पीछे क्लास में, समझ गए। उल्टा घटता है, घटा दीजिए, इनमें से घटाइएगा तो 3,000 और इसमें से घटाइएगा तो 2,000, समझ गए। 3 को 0 से 3 को 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3 2 का रेशियो बचेगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि कुशल श्रमिक का क्या प्रतिशत है कुशल। तो देखिए कुशल कितना आया है 2 आया है, और टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 गुना में 100। 5 से इसको काटिएगा कितना बार है 20 बार में, तो 20 दुना 40, 40% ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। कुशल श्रमिक का प्रतिशत क्या होगा 40%, समझ गए। आसान क्वेश्चन था। देख लीजिए इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं, हम इसको पीछे आपको पढ़ाए हैं एलिगेशन मेथड क्या होता है, समझ गए। आइए अगला 5 नंबर, ऑफलाइन अगर आप लोग के पढ़ना होगा तो आ जाइएगा। ऑफलाइन पूरा हाथ धा के सिखाया जाएगा मैथ को कि कैसे बनाए मैथ, एकदम आसान तरीका से। समझ रहे हैं कि यहाँ थोड़ा आपको परेशानी हो रहा होगा, हम हाथ धा के तो नहीं ना बता सकते हैं कि जोड़ घटाव गुना कैसे होगा, लेकिन ऑफलाइन आइएगा तो हाथ धा के बताएंगे, समझ गए। लेकिन सिखाने की पूरी गारंटी, मैथ आपको कुछ नहीं आता है, केवल आप क्या करिए टेबल सीख के आइए बस, कुछ ना सब यहाँ सिखाएंगे हम। आइए किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते, देखिए ये तो क्वेश्चन बड़ी हार्ड हो गया। अरे कोई बात नहीं, चलो जो लोग कहते हैं कि सवाल वालों हार्ड लाइए थोड़ा, आइए लोग करिए करिए सवाल, आप ही लोग के लिए आज सवालें लाए हैं हम, लेकिन इसको बनाने के लिए तो हमको एरिया चाहिए।
चलिए तो हम सवाल को छोटा कर देंगे। सवाल पढ़ लिए आप लोग? चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको एरिया चाहिए बनाने के लिए। चलिए सवाल दिख रहा है, देखिए तो थोड़ा दिख रहा है। आइए, किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, हम लिख देते हैं। देखो 45% पत्रिका ए, और बी में कितना है 55%। उसके बाद सी में कितना है 30%, ठीक है। और ए और बी दोनों कितना पढ़ते हैं 15%, ठीक है। और बी और सी कितना पढ़ते हैं 25%, समझ गए। ए और सी कितना पढ़ते हैं 10%। ए और सी पढ़ते हैं, सही है ना सब। 55, 45, 55, 40, यहां 40, समझ गए। 30% लोग पत्रिका ए बी पढ़ते हैं, ए बी में 30% है, और बी सी में 15% है कुछ, और ए सी में 25 है, ठीक है। तीनों मिल के कितना पड़ रहा है 10%। आइए हम आपको पीछे इसका बताए थे, क्या करना है, हाई वाला डायग्राम बना देना है, समझ गए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाई वाला डायग्राम बनाने आता है ना, हम बताए हैं पिछला क्लास में छोटा सवाल में। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, देखिए तो पूरा स्पष्ट है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कट नहीं रहा है। चलिए ई ए हो गया, ई बी हो गया, और ई सी हो गया, हो गया। आइए इसको बैठाते हैं। पहले तो तीनों वाला हम बैठाएंगे कि तीनों में, तो तीनों देखिए यहां पर मिल रहा है तो ये 10% हो जाएगा, समझ गए। तीनों यहां पर मिल रहा है तो तीनों 10%। उसके बाद आइए ए बी कितना है 30% है, ए और बी कितना है 30% है, तो ए और बी यहां पर है 30% है। ए और बी 30% है, तो 10 यहां हो गया, 20 हो गया 30%। चलिए बी सी है 15%, बी और सी यहां पर है, यहां पर मिलेगा बी और सी 15%, यहां 10 हो गया तो यहां 5% होगा। चलिए ए और सी है 25%, ए और सी यहां पर मिल रहा है, तो देखिए ए और सी यहां 10 तो हो गया, तो ये कितना बचल है 25 में 10 चला जाएगा तो 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आइए यहां तो ये पूरा बैठ गया, अब बैठाइए इसको। ए है 45%, देखिए यहाँ ए 45% है, तो यहाँ 20 हो गया, ये 10 30 हो गया, और 40 और 5 45, तो ए में तो ये पूरा ए में देखिए 45 हो गया, तो यहाँ केवल ए पर, केवल जो है ए में कितना बच गया 0% बच गया। अच्छा बी में, केवल बी पत्रिका, दोनों नहीं, केवल ए पत्रिका पढ़ने वाला केवल 0% हो गया। अच्छा बी में देख लेते हैं, 20 10 30, 30 5 35, लेकिन यहाँ 55 है, तो कितना परसेंट हो जाएगा 55 में से 35 घटाइएगा तो कितना बचेगा 20, मतलब 20% केवल बी पढ़ता है, केवल बी पत्रिका पढ़ने वाला कितना 20%। अच्छा केवल सी में आते हैं, सी कितना है 40 है, लेकिन यहां देखते हैं सी में कितना हो गया, से ये तो 10 होबे करेगा, समझ गए। ये 10 5 कितना हो जाएगा 10 5 15, 15 अब 15 30, मतलब यहां कितना बच जाएगा 10% बच जाएगा। केवल सी जो होगा पढ़ने वाला कितना होगा 10%। आइए सबको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है देखिए, जोड़िए तो इसको, 20 20 40, 40 10 50, 50 से 60 70 80, मतलब देखिए पढ़ने वाला कितना हो गया, पढ़ने वाला पत्रिका कोई ना कोई पत्रिका पढ़ रहा है, 80% पढ़ने वाला हो गया, और नहीं पढ़ने वाला कितना हुआ 100 में से आप 80 घटा दीजिए, क्या करिए
100 में से 80 घटाइए, कितना बचेगा? 20%। 20% वैसा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20% वैसा है, पूछा था ना कि तीनों पत्रिकाएं पढ़ने कितने प्रतिशत लोग हैं? कोई पत्रिका नहीं पढ़ता है। कितना प्रतिशत वैसा लोग है जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ता है? तो 20% वैसा लोग है जो कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ता है। समझ में आया? देखिए डायग्राम से हम सवाल को बैठा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये आपका सवाले है, ये तो सवाले है, कुछ नहीं, केवल इतने में सवाल बन गया है। ये सवाले है। ए में देखिए केवल ए पढ़ने वाला, तो केवल ए पढ़ने वाला 0, केवल बी 20 हो जाएगा, केवल सी 10 हो जाएगा। बाकी यहाँ ए बी बी सी सी ए था। समझ गए? तो यहां जैसे जैसे कहा है हम बैठा दिए, ये केवल डायग्राम से सवाल इतना बड़ा बना दिए। चलिए आगे पढ़िए इस सवाल को। चलिए कैसा लगा सवाल आप लोग? कई 5 सवाल तो अभी तक हम कर दिए। आप लोग कर रहे थे ना, हार्ड लाइए हार्ड लाइए। देखिए ये हार्ड है, ऐसा जो पिछला था वो बैंकिंग, ठीक है, आरआरबी में पूछ ले था। समझ गए? पीओ में। और 5 सवाल आवड़ो भी है इस तरह का। तो 5 सवाल हम सोच रहे हैं ना कि आप किए हैं, और 5 सवाल आवड़ो है। इस सवाल को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, बाकी सवाल हम फिर आपको कल करवा देंगे। ठीक है, आज रहने दीजिए इतना ही। चलिए।